नमस्कार, मैं डॉक्टर एम अब्दुल रज़ाक, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, क्रिस्त जयंती महाविद्यालय, बेंगलुरु। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति क्या है, हम इसमें और उसकी परंपरा, भारतीय संस्कृति की जो एक विशेषता, इन सारी पहलुओं पर हम इस निबंध में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति वैदिक काल से शुरू होता है। साथ साथ हमें सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य संस्कृति के बाद भारत में इस सभ्यता का विकास हुआ है, जो खासकर हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण पर आधारित है, जिसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ अपनी जीवन कौशल्य और रहन सहन में विविधता समेटे हुए है, लेकिन इस विविधता भरी अनेक अनेक अनेकता में एकता भी में भी दर्शन होते हैं। भारत अनेक तरह की भाषा, भारत में रहने वाले अनेक भाषाएं, संस्कृति, धर्म, जाति वाला देश है, लेकिन विभिन्नता तरह की भाषा, धर्म एवं जाति होने के बावजूद भी यह एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। यही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है। उसीलिए डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय संस्कृति के बारे में कहा है कि इंडियन लिटरेचर इज वन दैट रिटन्स मेनी लैंग्वेजेस। भारत का अर्थात भारतीय संस्कृति एक है, लेकिन अलग अलग उसकी भाषाएं हैं, इसका अर्थ है। ठीक है, हम अब इस पर प्रकाश डालेंगे भारतीय संस्कृति के ऊपर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या इसके ऊपर बताया है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यदि कोई विदेशी हमारे भारत देश में आए और भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करे, तो हमारे देश की विविधता से भरी संस्कृति को देखकर इस भ्रम में पड़ जाएगा कि यह कोई एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। हमारे देश में बहुत अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति और भाषाएं, प्रथाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न जात पात के लोग रहते हैं, फिर भी एक है। यही एक विशेषता है। और हमारे भारत में एक तरफ उत्तर, जहां उत्तर में बर्फ से ढकी विशाल हिमालय की चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण में विशाल अथवा सागर है। बीच में समतल मैदान, विंध्याचल, आरावली, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय में एक तरफ कठोर भयंकर सर्दी पड़ती है, तो समतल मैदान कठोर भयंकर सर्दी पड़ती है, तो समतल मैदान क्षेत्रों में गर्म हवा चलती है। जहां असम में वर्षा 300 इंच तक होती है, जैसलमेर में केवल 2 से 4 इंच की होती है। और आगे भारत में अनेक तरह के फलों का उत्पादन होता है। हर तरफ के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों के खान पान, रहन सहन और उनकी शारीरिक बनावट में भी
अंतर देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। और लोगों की अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। और भारत में कहने को तो बहुसंख्यक धर्म हिंदू है, लेकिन अन्य धर्मों के लोग भी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। विभिन्न तरह के विचारों वाले आस्था का होने के बावजूद भारत में एकता है। यही भारत की शान है। जैसे एक शायर ने कहा था, चार मीनार के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और आगे, हमारे देश का माहौल आध्यात्म से परिपूर्ण है और देश में उच्च चरित्र वाले अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर हर तरह को गौरवान्वित किया है। हमारे देश की मूल संस्कृति अहिंसा और त्याग है। जहां अहिंसा हमें दया करना सिखाती है, त्याग हमें सुख और रोगों से दूर रहने की सीख देता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न देशों की संस्कृति आई और यहीं पर मिश्रित हो गई। भारत ने सबको अपनाया। भारत में देशों में विदेशों में एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना को स्थापित किया। भले ही भारत पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किया हो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिस पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया है। ये भारत की शान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक व औद्योगिक विकास के अंधाधुंध होने कार्यों से प्रकृति में होने वाले भयंकर परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचाए सके। हमें विपत्तियों आने पर घबराना नहीं चाहिए। अंग्रेजों द्वारा हम पर सैकड़ों वर्ष राज करने के बाद भी हमारे देश में गांधी, टैगोर, अरविंद जैसे महान लोगों ने इस भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ साथ यहाँ इन्होंने सिर्फ भूमिका अपनी अधाई निभाए नहीं, अपनी जद्दोजहद के बावजूद भी लोगों के मन में वो ऐसे बैठ गए। आज भी हम जब इनके नाम लेते हैं तो हमारे शरीर में एक पुराने ज़माने भारत की जो आज़ादी के लिए जो अपना प्राण न्यौछावर किया है, उनकी याद हमें आती है। और आगे हम बढ़ते हैं। एक आदर्श के रूप में इनको देखा जाता है, जैसे टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कई जवाहरलाल नेहरू, जो भारत की आज़ादी के लिए, जो आज़ादी के लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारे देश में जन कल्याण की भावना सर्वोपरि है और हमें सभी लोगों में जन कल्याण की भावना को जागृत करना होगा। हमें भारत को प्रादेशिक भाषाओं की सुंदर कृतियों को देवनागरी भाषा हिंदी में प्रकाश करवा के सारे भारत में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके। शाहजहां ने भी एक इमारत में लिखवाया है कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। हमें अपनी इस स्वर्ग रूपी धारा को वास्तव में स्वर्ग बनाए रखता है और पूरे विश्व को मार्गदर्शन देकर पूरे विश्व में सत्य अहिंसा का आदर्श स्थापित करके पूरे विश्व को एक ही स्वर्ग बनाना है। तो इसी उद्देश्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
इन सारी चीज़ों को, इन सारी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इन्होंने जो खासकर भारतीय संस्कृति के एक गौरवान्वित चीज़ को भी दर्शाया गया है, जो भारत के लोग शान से कहते हैं। तो क्या है, शान से कहते हैं। हिंदी के एक शायर ने भारतीय लोगों की जो बात को एक शायरी के रूप में दर्शाया गया है, हम उसको देख सकते हैं कि जैसे भारतीय लोगों की जो मानसिकता ऐसी है, जो दुश्मन से भी दोस्ती करने की जो क्षमता उनमें है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो दुश्मन है उससे भी दोस्ती करने की एक भावना उनमें फैली हुई है। खासकर हमें देख सकते हैं, दर्द से आंखें चार कर लेंगे, दर्द से आंखें चार कर लेंगे, तेरे दोस्त के खातिर है दोस्त, हम दुश्मन से भी प्यार कर लेंगे। ये भारतीय लोगों की एक शान है, भारतीय लोगों की एक मानसिकता है, भारतीय लोगों की एक वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। इसी विचारधारा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृति को और भी चरमोत्कर्ष पर फैलाते हुए उन्होंने एक 8 चीज़ों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ज़माने में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण लगती है। हमें यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। आज भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों की जो मानसिकता पूरे विश्व में फैली हुई है। हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की क्या गौरवान्वित हो सकते हैं, हमें यह भी हमें देख सकते हैं। और साथ साथ हमें जो भारतीय संस्कृति के अनेक पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आज हम भारतीय संस्कृति को एक चरम सीमा पर लेकर जाने वाले, अहम भूमिका निभाने वाले हमारे कई सारे विद्वान और विदूषक, पारंगत, निष्णात, प्रवीण, कई लोगों ने इस भारतीय संस्कृति को आगे निभाया है। और नैतिकता के बारे में भी दर्शाया गया है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, और जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसी ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत्यु प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिए। यह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इस देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें हम देख सकते हैं जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधा हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हो। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य
स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। और अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? अहिंसा का दूसरा नाम जो त्याग है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग ही त्याग में भी पाया है। श्रुति कहती है, जो खासकर तेन यत्केन बुच्छिता, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी चुनौतियां नैतिकता पर आधारित है। भारतीय लोग नैतिकता के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। क्यों? नैतिकता एक ऐसी चीज़ है, आज के ज़माने में नैतिकता के नाम पर हम बोलते जाएंगे तो नैतिकता कुछ नहीं है। क्योंकि आज मानवीयता, अहिंसा, जो त्याग नाम की चीज़ों की जो अहमियत आज समाज में मिटते जा रही, इसके कई सारे जो कारण हैं। क्योंकि आज हम जैसे देख सकते हैं कि आज हमें हर इंसान की सोचने की जो मानसिकता बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी थी, उसीलिए हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, आओ मिलकर मिलकर सुलझाएंगे सभी समस्याएं हमें। कहने का उद्देश्य यह है कि जो आज भारतीय संस्कृति में इस तरह की जो भावनाएं हमें देखने के लिए मिल रहा है, वाकई ये सोचने की बात है। क्यों हम इतने परिवर्तन हो गए हैं जाति के नाम से, धर्म के नाम से, और खासकर जो आज राजनीति के लोग भी इसके कारण बन चुके हैं। आज सिर्फ जातिवाद का फैलाव दिन ब दिन उसका एक आयाम का रूप ले लिया है। इतना आयाम का रूप ले लिया है कि जो हमें जो चुनाव में भी जब चुनने के लिए जाते हैं तो अपनी जाति को देखते हैं। ये इतने बढ़ गए कि हम यहाँ कई सारे कारण को हम दिखा सकते हैं। क्योंकि आज समाज में ऐसे बन गए कि जो इस जाति एक मेन मुद्दा हो गया है। जाति के नाम से आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी समय में हमारी संस्कृति का हाल क्या होगा? क्योंकि हम जैसे उच्च संस्कृति, उच्च सभ्यता, उच्च सोच रखने वाले भारतीय लोग आज की जो राजनीति के नाम से होने वाले हत्याएं और अत्याचार, उत्पीड़न, कई सारे जो कारण इसके लिए बन चुके हैं। इसीलिए आज की जो समस्या है, आज की जो मानव जो इंसान की जो सोचने का जो तरीका बहुत बदल चुका है। तो हमें भी इसके प्रति सक्रिय होकर इसके बारे में सोच विचार कर हमें भारतीय संस्कृति को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम गर्व से बोला करते थे हम भारतीय हैं, लेकिन वही भारतीय लोगों में एक अपनत्वहीन होता जा रहा है। क्यों? आज का ज़माना समाचार प्रौद्योगिकी का ज़माना है। समाचार प्रौद्योगिकी के ज़माने में लोग, हर इंसान ऐसा देख रहा है कि सिर्फ हर इंसान जो मशीन बन चुका है, इतना मशीन बन चुका है तो वो मशीन ही हो गया है। ठीक है? क्यों? इसके कई सारे जो कारण हैं। हमारे समाज में दिन ब दिन नैतिकता और
जो मानवीयता नाम की चीज़ें मिटते जा रहे, इसके कई सारे जो कारण हैं। हमारे सोचों में बदलाव आ गया है और हमारे रहन सहन में बदलाव आ गया है। हम लगभग 75% हम विदेश बन चुके हैं। ऐसे विदेश बन चुके हैं कि हमारे जो जीवन शैली इतना बदल गया। इसके क्यों? इसके कई सारे जो कारण हैं, लेकिन हम देख सकते हैं विदेशों में आगे बढ़ रहे, विदेशी लोग आगे बढ़ रहे, उसकी जो नकल करते 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 हम यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि हमारे रिश्तों में दरारें आ गई है। रिश्तों और नातों में भी दरारें आ गई है। आज रिश्ते रिश्ते नहीं हैं। हमें पुराने ज़माने में कहा करते थे कि जब कोई घर में कोई छोटा भाई के ऊपर कोई बड़ा भाई छोटे भाई को मारते हुए कोई देखता, किसी को देखता है तो कहे, "हे, खबरदार, वो मेरा भाई है, उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है।" लेकिन आज के ज़माने में जो खून का रिश्ता कहने वाले लोग आज रिश्ते का खून कर रहे हैं। इसके पीछे कई सारे जो कारण हैं। हमें इस चीज़ को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के ऊपर, हमारी संस्कृति को बचाना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। उसको बचाए रखना हर इंसान का भी कर्तव्य है। तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, इसे बचाए रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।